जी हाँ, एक दफा से फिर से खुश आमदीद आपको प्रोग्राम सियासी अदाकार में। सियासी अदाकार लाइव एक्सपीरियंस फ्रॉम कराची टू लाहौर, मुल्तान एंड फैसलाबाद। फैसलाबाद वालों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, लोड शेडिंग के मजे उठा रहे होंगे। हम भी आपके साथ हैं, कोई हमें फर्क नहीं है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर भी सभी यही हाल चल रहा है। लोड शेडिंग की कब तक बात करते रहेंगे, कब तक इसके ऊपर सर पीटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। आइए बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। आज का जो मैदान इस इलेक्शन में लगने वाला है, आज के इस दौर का मैदान जो लगने वाला है, उस पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शख्सियात से उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, हेडलाइंस के ऊपर बात करेंगे। मैं हूँ बासित फरियाद और मेरे साथ हैं लीना शाह इज राइट हियर इन द स्टूडियोज। सियासी अदाकार का लाइव एक्सपीरियंस कमिंग योर वे फ्रॉम कराची स्टूडियोज, लाइव एंड डायरेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन mustfm103.com.pk, facebook.com/सियासी अदाकार को जाके लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स शो के बारे में और इन सियासी अदाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे वो भी आप कह सकते हैं। अगर किसी सियासी शख्सियत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना SMS मैसेज में लिखिएगा। सबसे पहले KHI कराची का शॉर्ट लिखिएगा, अपना मैसेज सवाल लिखकर किस शख्सियत से ये सवाल पूछना चाहते हैं ये लिखकर भेजिएगा 6278 पर। और किसी सियासी शख्सियत से अगर आप इस वक्त कॉल करके ऑन एयर बात भी करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है 021-111-111-103। तो जनाब बात हो रही है उन इल्जामात की जो कोई लोग जो है आवाम के लिए एंटरटेनमेंट का मनोरंजन बन चुके हैं। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और PTI ने जो एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की हुई है, उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे सेगमेंट बुरी नजर में हमने इस वक्त जो है वो राब्ता किया है मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साहब से। जी सर, वेलकम टू सियासी अदाकार। देखे ये इमरान खान जो है जब देखो सुनामी जो है वो करता है, मगर जो है इसको ये नहीं पता कि इस तरह के सुनामी जो है वो मैं हर वक्त अपनी जो है जेब में लेकर घूमता हूँ। अच्छा। अभी तो जो है मैंने जो है सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है ओपन किया है और उसी पर जो है कप्तान साहब का कह लो कि पारा ही हाई हो गया है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने सिर्फ शुरुआत की है। इसका मतलब ख्वाजा साहब अभी आपके पास कप्तान साहब के लिए मजीद इल्जामात और धमाके मौजूद हैं। हाँ जी, अब तो जो है धमाके पर धमाके होंगे। अब तो जो है हमारे जो है सुनामी से जो है खुली जंग जो है शुरू हो चुकी है। यानी कि ख्वाजा साहब इसका मतलब ये है कि इस बार इलेक्शन में आपकी असली जंग PTI तहरीक इंसाफ से होगी। देखे अभी तो जो है इलेक्शन में जो है वक्त है, मगर हम जो है इलेक्शन से पहले ही जो है इस जंग से जो है ये सुनामी फारग हो रखा देना है ये जो है। लेकिन ख्वाजा साहब ये बताइए आपके पास इन इल्जामात के कोई सबूत भी हैं या नहीं, क्योंकि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपने शौकत खानम हॉस्पिटल की वेबसाइट से उठाए हैं। फैक्ट्स एंड फिगर जो है ये असल चीज नहीं होते। असल चीज जो है वो दिमाग होता है जिसका जो है हमने इस्तेमाल किया है। बाकी सबूत हैं तभी तो जो है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की, वरना जो है मैं पागल हूँ कि जो है वो मैं मीडिया को बुलवाता और उसको जो है सुनामी के सारे कच्चे वट्टे दिखाता जो है। लेकिन इसका ये मतलब है, चलिए अगर आप मीडिया में सबूत पेश नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम अदालत में जो है वो सबूत पेश कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करते आप लोग? और लीना जी जब वक्त जो है आएगा तो सबूत अदालतों को भी जो है वो दे देंगे। आपको जो है वो इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सर जी ये फिक्र सिर्फ मुझे नहीं हो रही, ये पूरे कौम को फिक्र हो रही है कि सच का सच और पानी का पानी होना चाहिए। सच का सच जो है वो तो जो है वो हो या ना हो, मगर पानी का पानी जो है वो तो हो चुका है वो जो है। नहीं सर, हमें सिर्फ पानी का पानी नहीं, हमें सच का सच चाहिए, हमें सबूत चाहिए। वो भी जो है वो हो जाएगा। अभी हमें कोई सबूत तो मिल जाने दो। क्या मतलब? अभी तो आप ये कह रहे थे कि आपके पास सबूत है और अभी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास PTI पे लगाए हुए इन तमाम इल्जामात के सबूत मिल जाएंगे तो फिर आप अदालत में पेश करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या खुला तजाद नहीं है? देखिए तजाद जो है वो होना है, जो है वो खुलम खुला चाहिए, वरना जो है मजा ही नहीं आता। इसलिए मैं जो है बार बार कह रहा हूँ आप जो है सबूतों की जो है वो इतनी फिक्र ना करें जो है।
अच्छा चलिए जी, अजीब बातें कर रहे हैं हम ख्वाजा साहब आज तो। कभी कहते हैं कि सबूत है, कभी कहते हैं कि सबूत नहीं है। वेल लिसनर्स, ख्वाजा साहब की बातों का जवाब देने के लिए हमारे मुल्तान स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है PTI के हाशमी साहब ने। हाशमी साहब, वेलकम टू सियासी अदाकार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने की बातें सारी सुन ली है। इस बंदे ने हराम है कि कोई एक काम की बात की हो, ना इसके पास कोई सबूत है। सिर्फ टीवी पर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये हमारे सुनामी का मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन सर इनका तो ये भी कहना है कि इमरान खान जुआ खेलते हैं। क्या ये बात सच है? इमरान खान लूडो पर मियां नवाज शरीफ के साथ ही जुआ खेलता है, इसलिए इनको पता चल गया। लेकिन वो जुआ तो सिर्फ चाय के कपों के लिए होता है या फिर लस्सी के प्यालों के लिए। मगर ये ख्वाजा साहब जिस जुए की बात करे इनको शर्म आनी चाहिए। मगर वो कैसे आए, इनको तो जिंदगी में कभी शर्म नहीं आई। सर बात अगर शर्म की है तो खैर यहाँ वो किसी को भी नहीं आती है। सबसे ज्यादा शर्म तो CM साहब को आती है, इसीलिए तो हर वक्त अपने मुंह पर उंगली रखता है। सर देखिए, मेरा ख्याल में है कि यहाँ पर जो शख्स मौजूद नहीं है उसकी बात खासतौर पर जिससे जब बुरा आ जाए। अच्छा चलिए, ओके सर ओके। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहती हूँ कि वो CM साहब को लाइन पर ले, लेकिन अभी फिलहाल हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने। मैडम, वेलकम टू सियासी अदाकार। मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। डॉक्टर साहिबा किस पर सदके वारी जा रही हैं आप? अपने महबूब कायद पर और किस पर? मगर डॉक्टर साहिबा इस वक्त आप उन पर क्यों सदके वारी जा रही हैं? आखिर उन्होंने अब क्या कर दिया ऐसा? उनको अब कुछ करने की क्या जरूरत है? जो होना था खुद ब खुद ही हो गया है। वैसे भी आजकल रमजान तो मेरे महबूब कायद बाहर नहीं निकलते हैं। रमजान में बाहर नहीं निकलते? क्यों? रमजान में बाहर निकलना मना तो नहीं है। असल में ये एक महीना उन पर बाहर निकलने की पाबंदी होती है। आप समझा करें ना, हर बात मेरे मुंह से उगलवाना जरूरी नहीं होता है। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, जो इल्जामात की बारिश हो रही है मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या सोच विचार रखती हैं आप इस बारे में? इन दोनों जमातों को यूं ही लड़ते रहना चाहिए है, क्योंकि ये एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे, उसका फायदा हमारी जमात का होगा। हाँ, वैसे भी अब मीडिया का सारा ध्यान इनकी फाइट पर है, तो हमारी करतूतों पर अब किसी की नजर नहीं है। इसलिए हम तो बस आजकल मजे ही मजे कर रहे हैं। हाँ, यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रही हैं कि इन दोनों की आपस की लड़ाई से आपकी पार्टी को, यानी कि इस वक्त हुकूमत को जो है वो काफी फायदा पहुंच रहा है, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ऐसे कहना चाह रही। भाई देखो, बड़े बड़ी बात है भाई डॉक्टर साहिबा। ओ बाबा, ओ शेर और चीते को लड़ा कर तीर आजकल मजे करने में मसरूफ है। ओ वाह भाई वाह। परदेस मुशी जी, आप आ ही गए बिन बुलाए, लेकिन चलिए अब आप आ ही गए हैं तो वेलकम टू सियासी अदाकार। आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। वक्त कम है और ये कमर्शियल ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बासित फरियाद और अलीना शाह के साथ सियासी अदाकार का लाइव एक्सपीरियंस, लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज। SMS मैसेजेस भेज सकते हैं अगर किसी सियासी शख्सियत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मैसेज आप भेजेंगे 6278 पर। मैसेज में सबसे पहले KHI लिखना है और उसके बाद अपना सवाल लिखना है, उस सियासी शख्सियत का नाम लिखना है जिससे कि आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसको 6278 पर भेजिएगा। और बासित, कॉल कैसे करना है?
कॉल करने के लिए आपको 021, अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आपको 021 का कोड मिलाना पड़ेगा। 11111 कॉलिंग नंबर है जिस पर आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी सियासी शख्सियत से कोई सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। इस वक्त हम एक गाना सुनना शुरू करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद, बिकॉज इट्स 3:29 राइट नाउ। हमारे पास एक आधा मिनट है गाना प्ले करने के लिए। गाने का नाम है उल्लूदा रोडे डाले डगमग डगमग उल्लू उल्लूदा पट्टा। Number 1 hit music station. This is 103. This currency update is brought to you by UBL. UBL ATM गार्डियन है ना? UBL ATM गार्डियन, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस। आज पाकिस्तान में यूरो की कीमत खरीद 116.3 और कीमत फरोख्त 117.8 रही। जापानीज येन की कीमत खरीद 1.195 और कीमत फरोख्त 1.200। सऊदी रियाल की कीमत खरीद 25.05 और कीमत फरोख्त 25.3। UAE दिरहम की कीमत खरीद 25.6 और कीमत फरोख्त 25.85 रही। This currency update was brought to you by UBL. UBL ATM गार्डियन है ना? UBL ATM गार्डियन, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस। क्या आज आपने 8103 डायल किया? बेटा, ईद पर आ जाओ ना पाकिस्तान। अम्मी इंशाल्लाह बकरा ईद पर। और हाँ, मैं वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेज रहा हूँ। आप फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच से ले लीजिएगा। वेस्टर्न यूनियन की तेजी और फैसल बैंक की 260 से ज्यादा ब्रांचों की आसानी पहुँचाए ईदी और कैश के तोहफे। मजीद तफसीलात के लिए फैसल बैंक की करीबी ब्रांच से फौरी रुजू करें। वेस्टर्न यूनियन, रकूम की मुंतकली बेहतर जिंदगी के लिए। बालों के लिए पहली बार फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू का 3 टाइम न्यूट्रिशन सुपर नेचुरल फॉर्मूला आमला, नीम और रीटा एक्सट्रैक्ट के साथ, जो बालों को बनाए 3 गुना स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर, रहे बाल लंबे, स्याह और चमकदार। फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू, जिंदगी बालों की। फलक बासमती राइस लाया रमजान करीम में 92 रुपए की शानदार बचत। अब फलक प्रीमियम 5 किलो के हर बैग के साथ 500 ग्राम शंग्रेला केचप मुफ्त हासिल करें। फलक बासमती राइस। Al-Karam brings you a whole new stylish range of kurtas for men with traditional and contemporary tastes. It's time the men took the spotlight for a change. So this season, look good, feel great with Al-Karam menswear. Available at all Al-Karam studios near you. Nido One Plus 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन दूध है। इसमें है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का डुअल एक्शन, जो बच्चों को पेट की बीमारियों से महफूज रखने में मदद करता है, ताकि वो रहें हैप्पी, हेल्दी और प्रोटेक्टेड। बच्चे की हिफाजत आपकी फितरत और नीडो वन प्लस की भी। इस रमजान सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड बनाए आपके इफ्तार और भी मजेदार। सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड आपके लिए लाया तमाम सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट्स पर 20% डिस्काउंट। अब आप कीजिए सॉल्ट एंड पेपर पर डिनर या इफ्तार, जिसे सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड बनाए और भी मजेदार। सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड हासिल करने के लिए अपनी करीबी सिल्क बैंक ब्रांच से राब्ता कीजिए या अभी कॉल कीजिए 111-100-333। सिल्क बैंक, यस वी कैन। फॉरहेंड्स बना है मसूड़ों की हिफाजत के लिए। फॉरहेंड्स में शामिल है क्लोबॉइड, एस्ट्रेंजन और फ्लोराइड, जो करे मसूड़ों से सूजन का खात्मा, दांतों को मजबूती से जमाए, बनाए चमकदार और सांसें रखे दिन भर खुशगवार। कौन सा टूथपेस्ट? फॉरहेंड्स टूथपेस्ट, सेहतमंद मसूड़े, मजबूत दांत, डेंटिस्ट का तैयार करदा। रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें और बांटें खुशियाँ यूफोन की रमजान ऑफर के साथ, जिससे सिर्फ 4 रुपए रोजाना में सहर से अफ्तार तक करें तमाम यूफोन नंबर्स के साथ साथ लाखों PTCL और वी फोन नंबर्स पर भी जितनी मर्जी फ्री कॉल्स, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। तो फिर ऑफर हासिल करने के लिए अभी *445# मिलाएं, क्योंकि ऐसी ऑफर और कहीं नहीं मिलेगी। शरायत ज़वाबित लागू हैं। ऐसी सिम का इस्तेमाल जुर्म है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड न हो। PTA
बालों के लिए पहली बार फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू का 3 टाइम न्यूट्रिशन सुपर नेचुरल फॉर्मूला आमला नीम और रीठा एक्सट्रैक्ट के साथ, जो बालों को बनाए 3 गुना स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर, रहे बाल लंबे, स्याह और चमकदार। फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू, जिंदगी बालों की। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM। तुमसे है मेरी सुबह हो प्यारी, तुमसे है मेरी शाम निराली, तो क्यों ना सुने अब यही FM तुम ही तो हो, FM तुम ही तो हो। तुमसे है मेरी सुबह हो प्यारी, तुमसे है मेरी शाम निराली, तो क्यों ना सुने अब यही FM तुम ही तो हो, FM तुम ही तो हो। क्या पूरी लाहौर की ट्रैफिक जो है ब्लॉक वगैरह आ गया, लोग अफ्तारी सड़कों पे कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा, ये नहीं कि जानना चाहूंगा कि ये कब तक खत्म होगा। ये नहीं कि आप वो जो बनती हुई, आधी टूटी हुई, आधी मुरम्मत हुई हुई सड़कें, उनका जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बात और मैं आपके टॉपिक में कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे तो ये बहुत बेहतर होगा कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन नजर आएगा। एक दूसरे के ऊपर से अगर ये बेनकाब करेंगे ना तो कुछ ना कुछ हमें जरूर नजर आएगा, और ये अंदर से सब एक ही है। आपके ख्याल में ये होना चाहिए? ओके, वेरी वेल सेड। आपके ख्याल में ये होते रहना चाहिए, इल्जाम तराशियां करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हमने तो कोशिश की है थोड़ी देर पहले भी कॉल करने की कि हम बात कर सकें सीएम साहब से, लेकिन अभी तक उनसे जो है वो हमारा जो है राब्ता नहीं हो सका। इन द मीन टाइम हम मुशी जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे और वो कूद पड़े थे, यानी हमने उनको वेलकम कर दिया। मुशी जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। भाई देखो, बुरा वक्त किसी के बोलने से नहीं आता, वो तो बस आ ही जाता है। अच्छा, ये आपने किस जिम्मे में बात की है? भाई देखो, मैंने ऐसे कर दिया, तुमने कहा जी कूद पड़े। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं कि आप कूद पड़े तो आप पे बुरा वक्त आ गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन पहले आपसे कोई और बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे पास एक SMS मैसेज हमें मौसूल हुआ 6278 पर, और ये अशरफ है औरंगी टाउन से। कहते हैं मेरा सवाल मुशी साहब से है, ये बता दें लोड शेडिंग कब खत्म होगी? भाई देखो, ये कोई नहीं खत्म होनी है, ये आपकी आंखों में मट्टी फेंक रही है। मैंने जब तक आना नहीं है ये नहीं जानी है, मैंने जब आ जाना है तो ये चली जानी है। अच्छा, बत्ती चली जानी है। हाँ जी। चलिए जी, आपने बुरे वक्त का जिक्र किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद आप ही बुरा वक्त है, ऐसा है क्या? वो देखो भाई, कभी था जब हुकूमत करता था, अब तो कोई मुझे घास भी नहीं डालता है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहबा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप कुछ कह रही हैं? हाय हाय, मैं डाल देती हूँ तुझे घास है, और मेरे लॉन में आकर जितनी घास खानी है खा लो, वहाँ मेरे बकरों के साथ। हाँ, अगर तुम भी अपना मनोरंजन कर लोगे तो मेरे लॉन की घास में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। देखिए डॉक्टर साहबा, हम इस तरीके से हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करेंगी तो फिर वो भी आगे से आपको ऐसे ही। देखो, मैं ऐसी बात कर, माफ करना डॉक्टर साहिबा, मैं बकरा नहीं हूँ। आप अपनी ये घास वाली ऑफर जो है अपने महबूब कायद कोई नहीं, वो जरूरत है, शायद उनको जरूरत है इनकी, वो जरूरतमंद होंगे इनके। मुशी जी देखिए, मेरी बात सुनिए, हम शो का फोकस खराब नहीं करना चाहते। हम ये बातें कभी बाद में भी कर सकते हैं, ऑफ एयर भी कर सकते हैं। ऑन एयर हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त होने वाली जो सियासी इल्जाम तराशी, सियासी इल्जाम बाजी है, इस पर आपके क्या ख्याल आते हैं, ये तो बता दीजिए। भाई देखो, मेरा भी वही ख्याल है जो तेरा ख्याल है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब आपका?
अब मेरा मतलब है कि जो जल रहा है वो उसे जलते रहना देना चाहिए। इसलिए जो लोग आजकल पाकिस्तान में सियासी आग में जल रहे हैं उनको जलने दो। वो जल जल कर धुआं हो रहे हैं, जल जल कर धुआं हो रहे हैं, हम वो भस्म हो जा रहे हैं। तभी तो मेरे बारी आ रही है। वो क्या गाना है? चन्नों की आंख में एक नशा मुशी जी प्लीज आप बालों पे उसके आंख के नीचे भी तेल का निशान है। एक्सक्यूज मी सर जी, आप चन्नों की बात ना करें, यहाँ पर मेरे बहुत सारे सवाल बाकी हैं। भाई तुम कहती हो तो चुप हो जाता हूँ, वरना मुझे चुप करवाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर कि आपने जो है वो और लोगों को भी बोलने का मौका दिया। मैं इस वक्त ख्वाजा साहब से सवाल पूछा है। ख्वाजा साहब आप इस वक्त लाइन पर हैं? हेलो, मैं तो जो है लाइन पर ही हूँ। आपकी जो है लाइनें खराब लगती हैं जो है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाजा साहब अब क्या होगा ये बताइए कि मतलब इल्जाम दर इल्जाम लगाते रहेंगे या फिर कोई मुस्बत कदम भी आगे बढ़ेगा? मतलब कुछ होगा इससे या यही चलता रहेगा? देखिए अगर मुस्बत काम ही जो है करने होते तो हम जद्दा में ही रहते, वापस पाकिस्तान क्या करना था जो है वो आकर जो है। मगर इस बार जिससे आप अंदाजा लगा लें कि हम मुस्बत कामों के जो है वो कितने खिलाफ हैं जो है। सर जी देखिए मुस्बत काम हम कौम के लिए यहाँ पर बात करने की बात करें, बट एनी हाउ आई थिंक आपने अपनी बात कह रही है। लिसनर्स इस वक्त हमारा राब्ता हुआ है सीएम छोटे शरीफ साहब से, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सियासी अदाकार। मैं नहीं मानता, मैं किसी सोनामी को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और जो मानता है उसकी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर देखिए प्लीज अपना थोड़ा सा आप काम डाउन। Number 1 hit music station. This is 103. लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM। सब भाग जाते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए आप मेरी बच्ची हैं, जैसे हमारी बेटी है, आप वैसी हमारी बच्ची। अभी बहुत छोटी हैं, इन बातों का अभी आपको नहीं पता, और जितना पता है उसको जितनी जल्दी भूल सकती हो भूल जाओ, क्योंकि अब कोई आए या ना आए, शेर जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी सर, आज के हमारे हेडलाइंस में भी था ये बात कि किसी नजूमी ने इस बार इलेक्शन में मियां शरीफ साहब को असली शेर के पास जाने से मना कर दिया है। ये भी यही बता दीजिए आप, क्या ऐसी बात है? फजूल बात है। खैर से माशाल्लाह से हमारे मियां साहब तो खुद शेर हैं, और शेर को शेर के पास जाने से कौन रोक सकता है? सर जी वैसे शेर तो हैं, लेकिन आपको पता है ना जंगल के और सर्कस के शेर में काफी फर्क होता है। इनके मियां साहब शेर तो है, लेकिन जंगल के नहीं बल्कि सर्कस के। अच्छा चलिए मुशी जी आप भाई वाह सर्कस। आप मुझे ना भी बोले, मुझे पता है कि मैंने कब कूदना है इसमें। वाह सर्कल के शेर से मुझे याद आया, मुझे तो अभी करतब दिखाने के लिए कहीं जाना है। अच्छा तो देखो मैं पूरी कलाबाजियाँ मारता हूँ, उल्टी कलाबाजियाँ, आपको पता नहीं है। मैं तो पंखे के साथ लटक जाता हूँ। कई बार तो मैंने ऐसा किया है कि मैं वाने सदर की सीलिंग के अंदर छुप जाता था। सर अक्सर लोग पंखे से लटकने के बाद नीचे आते नहीं, आप आ जाते हैं वापस। भाई देखें ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं लटकता था जिसे आप लटक ही जाती हैं। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब करतब अगर आपने दिखाने हैं तो आप यहीं पर दिखा दीजिए। भाई देखिए यहाँ तो मुझे कोई गाना भी दिखाने देता है, करतब क्या खाक दिखाने देगा। पहले मैंने छनों की आंख में शुरू किया, तुमने चुप करा दिया है मुझे। अच्छा कोई नहीं सर, उसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इस वक्त। थैंक यू सो मच मुशी जी। एक और कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है। जब भी आप आते हैं कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है। मेरी बारी आती है, मैं कोई नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। सर आपको हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, बिकॉज इस गाने में जो है वो आपके अरमान जो है वो छुपे हुए हैं। मैं नहीं बोलती, मेरे की मेरा यार बोलता।
Listeners, you're listening to सियासी अदाकार द लाइव एक्सपीरियंस. स्टूडियोज में आपके साथ हैं बासित फरियाद और मेरे साथ हैं लीना शाह. That's right, across Karachi, Lahore, Faisalabad and Multan. Hope you're liking this show. अगर अपनी फेवरेट या सबसे नॉन फेवरेट सियासी शख्सियत से कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो all you got to do is text in on 6278. कुछ मजीद SMS मैसेजेस आपके शामिल करेंगे. कॉल्स बासित स्टूडियो में जो है वो फुल सारी की सारी करोड़ों लाइट्स इस वक्त ऑन है. करोड़ों लाइट यार, मैं कह रहा हूँ कि किसकी कॉल उठाऊं किसकी छोड़ूं यार. सभी हमसे इतना प्यार करते हैं. 111 103 बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जिनके लिए कॉल्स कर रहे हैं. कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं. तो चलिए ये लोग क्या कहते हैं और किस सियासी शख्सियत पर क्या इल्जाम लगाना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, इसकी जाने पड़ेंगे. बट आफ्टर द ब्रेक एट 3:45 1 मिनट तक हम ये गाना सुनते हैं जो कि मुशी जी की दिल की आवाज है. It's 103. Nokia 110 मूवी कैमरा प्लेबैक ड्यूल सिम के साथ अपना परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर. Nokia 110 मूवी कैमरा प्लेबैक ड्यूल सिम के साथ अपना परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर. कॉरेंस बना है मसूड़ों की हिफाजत के लिए. फॉरहेंड्स में शामिल है क्लोबॉइड, एस्ट्रेंजेंट और फ्लोराइड जो करे मसूड़ों से सूजन का खात्मा, दांतों को मजबूती से जमाए, बनाए चमकदार और सांसें रखे दिन भर खुशगवार. कौन सा टूथपेस्ट? फॉरहेंड्स टूथपेस्ट. सेहतमंद मसूड़े, मजबूत दांत, डेंटिस्ट का तैयार करदा. अब रमजान की बरकतें समेटें और नोकिया एशर 302 के साथ नोकिया की बेशुमार जेन्युइन एक्सेसरीज मुफ्त हासिल करें. Al Karam brings you a whole new stylish range of kurtas for men with traditional and contemporary tastes. It's time the men took the spotlight for a change. So this season, look good, feel great with Al Karam menswear. Available at all Al Karam studios near you. बालों के लिए पहली बार फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू का 3 टाइम न्यूट्रिशन सुपर नेचुरल फॉर्मूला आमला, नीम और रीठा एक्सट्रैक्ट के साथ जो बालों को बनाए 3 गुना स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर. रहे बाल लंबे, स्याह और चमकदार. फॉरहेंड्स आमला हर्बल शैम्पू, जिंदगी बालों की. फलक बासमती राइस लाया रमजान करीम में 92 रुपए की शानदार बचत. अब फलक प्रीमियम 5 किलो के हर बैग के साथ 500 ग्राम शंग्रेला केचप मुफ्त हासिल करें. फलक बासमती राइस. अब रमजान की बरकतें समेटें और नोकिया एशर 302 के साथ नोकिया की बेशुमार जेन्युइन एक्सेसरीज मुफ्त हासिल करें. इस रमजान सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड बनाए आपके इफ्तार और भी मजेदार. सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड आपके लिए लाया एरिजोना ग्रिल पर 10% डिस्काउंट. अब आप कीजिए एरिजोना ग्रिल में डिनर या इफ्तार जिसे सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड बनाए और भी मजेदार. सिल्क बैंक वीजा डेबिट कार्ड हासिल करने के लिए अपनी करीबी सिल्क बैंक ब्रांच से राब्ता कीजिए या अभी कॉल कीजिए 111-100-333. सिल्क बैंक, यस वी कैन. क्या आज आपने 8103 डायल किया? दिस हदीस इज ब्रॉट टू यू बाय नेस्ले नीडो 1+. बच्चे की हिफाजत आपकी फितरत और नीडो 1+ की भी. हजरत अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में था. हम दोनों मक्का के बाज़ अतराफ में गए. रास्ते में कोई पहाड़ और दरख्त ऐसा न था जो ये ना कहता हो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. दिस हदीस वॉज ब्रॉट टू यू बाय नेस्ले नीडो 1+. बच्चे की हिफाजत आपकी फितरत और नीडो 1+ की भी. नोकिया 110 मूवी कैमरा प्लेबैक ड्यूल सिम के साथ अपना परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर. Nokia 110 मूवी कैमरा प्लेबैक ड्यूल सिम के साथ अपना परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर. लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद 103 FM. नेस्ले नीडो 1+. बच्चे लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद 103 FM. आपके दिल के तार बज उठे. आप सुन रहे हैं मस्त FM 103.
#1 hit music station. This is 103. The show is about to come to an end in the next 8 minutes or so. और हमारे पास इस वक्त 2 लाइंस मौजूद हैं बासित, तो पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी। जी अस्सलाम वालेकुम, इरफान खान साहब फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सियासी कलाकार से बात करूंगा। जी जी बोलिए। क्योंकि ये सियासी अदाकार नहीं है, ये सियासी कलाकार है। जी जी, अदाकार का और कलाकार का बड़ा फर्क होता है। आप अपना सवाल बताइए। जी मेरा सवाल आसिफ जोरदारी से है। जी जी पूछिए। कि जन्नत कैनी ने आपके कान में क्या कहा था, कौन सी खुशखबरी सुनाई थी कि आपकी बीमारी जाती रही और पाकिस्तान में आप दोबारा नाज़िल हो गए और आजकल आवाम की खूब चमड़ी ढेर खिदमत कर रहे हैं। आपको मुबारक हो। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू इरफान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। ओके और इसी के साथ जो है वो हम इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि अगर ये रैपिड मनसूबा बनाना था तो पहले सड़कें बनाने की जरूरत क्यों सड़कें बनाई गई, इतना रुपया क्यों लगाया गया, फिर उनको खाड़ दिया गया? जवाब चाहिए मुझे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जोरदारी साहब तो वो काफी बिजी हैं और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया था कि वो रमजान में बाहर नहीं निकलते हैं और सारी बातें वो नहीं बता सकती, तो डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आपके मैंने सवाल सुन लिया है। जी जी बताइए। मेरी हर सवाल पर नजर होती है। मेरे महबूब कायद के खिलाफ ये जो मैसेज भेजते हैं एक दूसरे के मोबाइल पर, ये भी हमें आते हैं, हम देखकर शर्मिंदा होते रहते हैं, लेकिन हमने कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया है। मेरे महबूब कायद के खिलाफ जब भी कोई बात करेगा तो उसके जियाले पहले आगे आएंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए। मेरे महबूब कायद जो है उनके खिलाफ कोई बात नहीं करने वाला है। क्या निजाम ने क्या कहा ये या मेरे महबूब जानते हैं या उनका रब जानता है। आप भी नहीं जानती हैं, उन्होंने हमें भी नहीं बताया है। चलिए जी डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, उनसे पूछकर बता सकती हूँ। चलिए जी, हम कोशिश करेंगे कल आपसे ये सवाल कर सकें, अगर आप कल अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ ना हो। आप ना करें। नहीं, हम कल आपसे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि आपको भी जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। आप कोई नया सवाल लेके इल्जाम तराशियां ना किया करें हम पे। हाँ, इल्जाम तराशियां तो आपके मुखालिफिन कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। और जो इनको रखिए, एक और कॉलर थे उन्होंने भी कुछ पूछा था। जी, वो हमारी बात हो रही थी क्या कहते हैं छोटे शरीफ साहब से ऑल द वे इन लाहौर। सड़कों के बारे में कुछ बात हुई सर, और काफी ज्यादा जो है अवाम इस पे परेशान है। वो कह रहे हैं कि उनकी अफ्तारियां सड़कों पे हो जाती हैं बिकॉज सड़कें खंडर बन चुका है लाहौर इस वजह से। आप इसको समझ नहीं सकेंगे। हमने इलेक्शन के दिनों में ये हमारा एक हर बात है कि हमने सारी सड़कें सारी गलियां इनको खंडरात बना देते हैं ताकि जो भी गुजरता है वो ये पूछता है कि ये किसने किया, तो लोग कहते हैं शहबाज ने किया, ये शहबाज ने किया, ये वजीर आला ने किया। तो इस तरह से पब्लिसिटी होती है, लोग पता चलता है लोगों को। सर वो तो सड़कें बनाने पर होता है ना, ये सड़कें तोड़ने पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बताइए कि मॉडल टाउन में जो आपका घर है, रायवन में जो आपका घर है, उस घर के सामने वाली सड़क भी खुदी हुई है या फिर वो बनी हुई है? हेलो तो मुझे फोन आ गया है। ये सर हेलो, ये आप साथ साहब से बात करें, वो आपको उसका जवाब देंगे। मुझे एक फोन आ गया है, बहुत जरूरी, एक किसी
सर आवाम की बात से ज्यादा जरूरी कोई बात हो सकती है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये इस वक्त इन्होंने ऑन एयर हमारे साथ कर लिया। चलिए साथ साहब, मैंने घर पे अफ्तारी लेकर जानी है, मुझे घर पे जाना है। सर आप ये बताइए कि आप अफ्तारी में क्या क्या लेकर जाएंगे घर पे? देखिए आप जो है मुझसे बात करें, मियाँ साहब जो हैं इस वक्त बहुत बिजी हैं, उन्होंने घर जाना है, उनसे बार बार फोन आ रहे थे, भाभी के फोन आ रहे थे, उनके बच्चों के फोन आ रहे थे, उन्हें आज मियाँ साहब के साथ अफ्तारी करनी है, तो वो इस तरह से चले गए हैं। तो आप समझा करें हर वक्त वो अवाम जैसे उनके बच्चे हैं, वो उनके घर पे भी उनका एक मुआश भी है, उनका एक घराना भी है, अहलो अयाल भी है, उन्होंने उसको भी टाइम देना है। सर वो इन खुदी हुई सड़कों से गुजर के पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। एनी हाउ आपसे सवाल ये मैं कंटिन्यू करूंगी, ये बताइए कि ये जो खुदी हुई सड़कें लाहौर की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या एक और आपने वो बात नहीं दे रही अपने मुखालिफिन को कि वो आप पर मजीद इल्जाम तराशी कर सकें? देखिए मुखालिफिन जो है वो इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन अवाम समझती है कि हमारे सीएम जो है वो तरक्याती काम करवा रहे हैं और ये तरक्याती काम होते रहेंगे। चलिए जी, इसके साथ हमारे पास कुछ SMS मैसेजेस मौसूल हुए हैं और चौधरी हुसैन चौधरी शुजात से हमारा एक सवाल है। ये बताइए कि आपके सियासी मुखालिफिन तो खुद ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा के एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं, इस सूरत हाल पे आप तो बहुत खुश होंगे। मैं तो इन्ना के खुश हाँ कि मैं कभी लुडियां पाल लावा तो कभी मैं क्या कहते हैं उसको, मेरा मतलब अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरा भाई जो है परवेज है, उसके बाद चला के जाके बैठ जाता हूँ मैं, तो बड़ा मजा आता है। तो सर इसकी वजह से क्या आप जो है वो खुशियां मनाने में, इतने लुटियां पाने में इतना मसरूफ तो नहीं हो गए कि इलेक्शंस की तैयारी ही ना कर रहे हो? मुझे मेरा मतलब मेरी पता नहीं बात समझ आती है कि नहीं आती। वैसे मैंने आपका सवाल ही सुना, सच पता नहीं आपने सवाल। सर आपको रोजा तो नहीं लग रहा इस वक्त? सर आप रोजा रखते हैं क्या? सर आई थिंक हमें हमारे बात का जवाब, आई थिंक बासिर इसके साथ शो का वक्त भी खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है साइन ऑफ करने के लिए। और लेकिन हमारे पास जो है एक आखिरी सवाल है और हमारे शो में ये ना आए ये कैसे हो सकता है। इनको वेलकम करते हैं सबसे पहले शो में। मौलाना साहब आपको शो में खुशामदीद कहेंगे, आपका इंतजार था, आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे बताइए, आपने मुझे बोला तो नहीं, अफ्तारी का क्या प्रोग्राम है? जी अफ्तारी के प्रोग्राम से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 73 के आइन के मुताबिक आप ये बताइए कि इस वक्त जो सियासी इल्जाम तराशी हो रही है दो पार्टीज के दरमियान, आप क्या समझते हैं कि क्या ये 73 के आइन के मुताबिक है या फिर आइन को तोड़ने वाली बात हो रही है? 73 की तराजर में ये इल्जाम तराशी हो रही चाहिए। जब ये इल्जाम तराशी होती है फिर इसके बाद में पंचायतें बैठते हैं, फिर हम जैसे लोग जो है इस पर भी आके बैठते हैं और हमने इस तरह की महफिलें करवाई है जहाँ पे इनकी सुलह करवाने की बात आती है। फिर दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर हम अफ्तारी का सामान लाकर कुछ मुर्गे मुसलम करे हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप अफ्तारी की तैयारी में मशगूल हो जाइए। टाइम फॉर अस टू साइन आउट, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। फेसबुक मैसेजेस यासिर अमीन, चौधरी वसीम, सलमान अहमद वीर एंड लेली शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। आपको इसके जवाब जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, लाइक कर सकते हैं facebook.com/यासिर। Nokia 110 मूवी कैमरा प्लेबैक ड्यूल सिम के साथ अपना परफेक्ट एंटरटेनमेंट पार्टनर।